तो आप देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय एवं लोक नृत्य आपका ये टॉपिक छुटकू सा है जो यूपीपी आपका एग्जाम जो 8, 9 और 10 3 दिनों में दो शिफ्ट में होना है। उसके लिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये प्रायः पूछा ही जाता है। नाउ बी सीरियस, आप गंभीर रूप से बात को देखेंगे और उसको क्लास में ही याद करेंगे और मैं याद कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आप ठान के बाद बैठिएगा कि मैं नहीं याद करूँगा, ठीक है, फिर मेरे भी बस की बात नहीं। तो शास्त्रीय नृत्य आप जानते हैं कि भारत में कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है ना जी। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, केरल का कथकली और नहीं मोहिनी अट्टम, ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ओडिसी ओडिशा का है, सत्रिय सबसे नवीनतम है असम का है, मणिपुरी मणिपुर का है और जी 8 हुए ना, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के, क्योंकि मैं यूपीजी के लाता हूँ ना, तो यूपीजी के में उत्तर प्रदेश के स्पेशल कथक के बारे में थोड़ा सा देख पाएंगे हम लोग। कथक का आप लोग का मैं पूरा डिस्क्रिप्शन करा चुका हूँ ना जी। तो उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कौन है जी? एक कथक है। तो सुनिए नाट्य शास्त्र, सुनिए अब इन शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किसमें मिलता है जी? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है जी? और नाट्य शास्त्र के लेखक हैं आपके भरत मुनि। कौन है जी? भरत मुनि। एक नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, नाट्य शास्त्र को ना संगीत का बाइबल कहते हैं। क्या कहते हैं जी बाबू? संगीत का, ठीक है। अच्छा, कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या क्या है भारत में? 8। एक कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या क्या है? क्लास में याद करेंगे, बाद में आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में भी जा सकता है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भी वीडियो मिल जाएगा। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है जी? कथक। क्या है? कथक, ठीक है। अच्छा, कथक के लिए 2 घराने उत्तर प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कौन सा जी? पहला तो बनारस घराना और दूसरा लखनऊ घराना, ठीक है। ये काफी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम लोग कि लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य का मैं छुटकू सा वर्णन किया क्योंकि इससे पहले मैं डिस्क्रिप्शन में उसको क्लास को चला चुका हूँ। शास्त्रीय लोक नृत्य देखेंगे तो सर्वाधिक प्रसिद्ध यूपी का लोक नृत्य, ठीक है, जो है कि क्या है? नौटंकी है। क्या है जी? नौटंकी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा फेमस नृत्य लोक नृत्य कौन सा है जी? नौटंकी। ये प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, नौटंकी का जो स्पेशल, मतलब ये तो पूरे भारत में भी होता है नौटंकी, खास करके उत्तर प्रदेश में ज्यादा ही होता है, बिहार में भी होता है। लेकिन हाथरस वाला जो एरिया है ना, हाथरस किसके लिए जाना जाता है? नीम की मंडी के लिए जाना जाता है ना जी। तो हाथरस इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है? फेमस है। फिर अब आएंगे हम लोग ब्रज क्षेत्र के जो लोक नृत्य हैं उनको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चरकुला नृत्य क्या है जी? जो चरकुला ऐसा नृत्य है ब्रज का कि पहिए, मतलब एक पहिया होता है और पहिए पे 108 दियों को जला करके अपने सिर पे रख करके स्त्रियां क्या करती हैं? नृत्य करती हैं, ठीक है। ये आपका होगा। फिर आया रास नृत्य। रास नृत्य क्या है जी? रामलीला के अवसर पे किया जाता है। रामलीला होता है ना हमारे क्षेत्र में, तो रामलीला के समय में क्या किया जाता है? रास नृत्य। कभी पूछे कि रास नृत्य कौन से क्षेत्र का नृत्य है? ब्रज के साथ जाएंगे, ठीक है। फिर झूला नृत्य तो सावन माह में मंदिरों के समीप या फिर मंदिरों के आसपास लगा करके क्या किया जाता है? तो इस तरीके से देख पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्य। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के ख्याल नृत्य जो पुत्र के जन्म पे क्या किया जाता है? किया जाता है। और ख्याल नृत्य के साथ साथ ख्याल गीत भी क्या है? लोकगीत है बुंदेलखंड का, ठीक है। अच्छा, पाई डंडा नृत्य ना, ये गुजरात के डांडिया नृत्य से क्या है? सिमिलरिटी है, समानता रखता है, ठीक है। इस तरीके से अगर देखेंगे राय नृत्य तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे महिलाओं द्वारा ये क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है, ठीक है। फिर सौर या सौरा नृत्य, ये किसानों द्वारा फसल कटाई के अवसर पे किया जाता है, ठीक है। घोड़ा नृत्य जो है लकड़ी का घोड़ा लेकर के इनके क्या किया जाता है? नृत्य किया जाता है। अच्छा, बचपन में हम लोग देखे होंगे ये जो ताजिए का मेला होता है इस्लामिक समुदाय में, तो उनमें क्या किए जाते हैं? सुबह के वक्त में घोड़ा एक लकड़ी का बना रहता है, उनको तिरंगी से सजा करके और उन्हीं के अंदर खड़े होकर के वो लेके गांव में घुमाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। हम लोग अपना घर का काम छोड़ के जाते थे दौड़ के। फिर घोड़ा, अगला है आपका गनारा नृत्य जो धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। कभी पूछ ले कि बुंदेलखंड का ऐसा लोक नृत्य बताइए जो धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है, तो कौन सा? नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अवध क्षेत्र के लोक नृत्य। तो अवध क्षेत्र के वही वर्तमान का अयोध्या क्षेत्र, प्राचीन में साकेत नगरी के नाम से जाना जाता है, बीच में फैजाबाद के नाम से भी जाना जाता है। भेड़िया नृत्य जो है क्या जी? भगवान राम के अयोध्या आने के उपलक्ष्य में भेड़िया नृत्य किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जोग नृत्य का कब किया जाता है जी? तो रामनवमी के अवसर पे पुरुष लोगों द्वारा स्त्री के वस्त्र पहन के किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कलाबाजी नृत्य भी अवध क्षेत्र का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट है आपका पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य, ठीक है।
तो पूर्वांचल क्षेत्र में देखेंगे छोलिया नृत्य क्या जी, राजपूत समुदायों द्वारा विशेष विवाह के अवसर पे किया जाता है। और इनमें क्या स्पेशलाइजेशन है जी, हाथों में तलवार और ढाल लेकर के किया जाता है, ठीक है। विदेशी नृत्य, अच्छा ढाल उसे कहते हैं ना जिससे मारा जाता है और तलवार से बचा जाता है ना, ढाल से बचा जाता है और तलवार से मारा जाता है, ठीक है। धोबिया नृत्य पति के बाहर जाने के अवसर पे, विदेशी नृत्य है, पति के बाहर जाने के विवाह में, अवसर नहीं कह सकते, विवाह में क्या किया जाता है, विदेशी नृत्य किया जाता है। स्पेशली ये बिहार का क्या है, लोक नृत्य है स्पेशली, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। फिर देखेंगे धोबिया नृत्य, तो ये मांगलिक अवसर पे क्या किया जाता है, धोबिया नृत्य, ये भी पूर्वांचल क्षेत्र का है। कहलुआ नृत्य शुभ अवसर पे कहार समुदाय के द्वारा किया जाता है। और नटवरी या नटुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, आर्य समुदाय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब इन नृत्यों को की श्रृंखला देख पाएंगे हम लोग, जैसे कि कर्मा नृत्य, ये खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है। और खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में ज्यादा पाया जाता है, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये वही सोनभद्र है। इसकी स्पेशलाइजेशन में थोड़ी देर पहले किया था, लेकिन वो वीडियो कट हो जाने के कारण फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसा जनपद जो सर्वाधिक राज्यों को टच करता है, सोनभद्र वो वही एक ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जनपद है। सोनभद्र एक ऐसा जनपद है जिनका सिंगरौली क्या है जी, ताप विद्युत संयंत्र फेमस है, जो हाल ही के लेखपाल के एग्जाम में आया था 21 मई वाले में। फिर वो वही सोनभद्र है जहाँ क्या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से फेमस है। अच्छा, रिहंद बाग परियोजना वहीं पे है जी। सोनभद्र में भी ट्राइबल एरिया बहुत ज्यादा है। आज समझ में कृषि योग्य भूमि नहीं है, वहाँ पे चुर्क डल्ला इत्यादि जैसे स्थानों में क्या सीमेंट उद्योग बड़े बड़े हैं, जैसे बिरला वाले सीमेंट देखे होंगे, बिरला सीमेंट का उद्योग, ठीक है। इस तरीके से फिर है आपका चौलर नृत्य, तो चौलर नृत्य भी क्या करते हैं जी, अच्छी वर्षा तथा अच्छी फसल की कामना के लिए, समय समय पे वर्षा हो जाए और अच्छी मेरी फसल हो जाए, इसकी इच्छा रखते हुए चौलर नृत्य किया जाता है। और वो भी कौन से एरिया के लोगों के द्वारा, खास करके मिर्जापुर और सोनभद्र के एरिया में। उम्मीद है आपको पूरा क्लास में ही याद हुआ होगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन 10 दूंगा और आप इनका क्या करेंगे, अच्छे से जवाब देंगे, और फिर मैं नंबरिंग दूंगा।